हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, मेरा नाम सुनील है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मात्रक और बीमा से क्वेश्चन जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया है सारे को कवर करने वाले हैं। और यह बुक जो है सो एस.के. झासर पब्लिकेशन का है। तो चलिए, आप लोग सभी जानते हैं कि एस.के. झासर बुक से कितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है और किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को इंक्लूडेड किया रहता है। और आप लोग जानते हैं कि एस.के. झासर किताब से कितना क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए, आज की पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर जो होती है वह किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर जो होती है सो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। और देखते हैं हम लोग कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन जैसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, एसएससी सीजीएल 2021 में, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है, तो कूलॉम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितना बार पूछा गया है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में, और आरआरबी एएलपी का टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम था वो 20 तारीख 2018 को पूछा गया था और 31 तारीख 2018 को पूछा गया था। विस्थापन की एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है। तो विस्थापन की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है, तो वह मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो की एसआई मात्रक जो होती है वह मीटर ही होती है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। तो कौन सा भौतिक मात्राओं है यानी मात्रक है जिसका एक इकाई जो होती है वह समान होती है। तो हम लोग समझते हैं, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है, तो जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। यह क्वेश्चन जो से ग्रुप डी में भी पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। तो अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो से कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश वर्ष जो है सो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई जो है वह प्रकाश वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होती है वह ओम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। एसआई प्रणाली में यानी कि एसआई प्रणाली में प्रति बल की माप जो होती है वह किस में मापा जाता है। तो यह देखते हैं, एसएससी में पूछा गया है और आरआरबी जेई में पूछा गया है कि प्रति बल की माप इकाई जो होती है वह न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होती है। ध्यान रखिएगा, यदि बटा में नहीं रहेगा तो मीटर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होती है वह एम्पियर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को वॉट के नाम से जाना जाता है। दबाव का एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है। तो दबाव का एसआई मात्रक जो होती है सो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई जो है वह क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल है। तो जिस ऑप्शन के साथ एस्ट्रोनॉमिकल होगा वह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल यानी कि
बल की एसआई यूनिट क्या है, यानी कि बल की एसआई मात्रक क्या है, तो बल की एसआई मात्रक न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, और 2014 में ये पूछा गया है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का, यानी कि जो दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, यह जो इसे किसका इकाई होती है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक जो होती है वह ये होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है, तो प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक जो होती है 100 ओम मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट जो होती है वह ओम मीटर होती है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई जो होती है वह एक ही होती है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ठीक उसी प्रकार से उत्क्षेप बल की एसआई मात्रक जो होती है वह न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी का साथ इसका सही आंसर हो जाता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकेंड स्क्वायर जो है, मीटर सेकेंड माइनस में स्क्वायर है, यानी कि मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसको इस तरह लिखा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से यह किसकी इकाई है, तो यह इकाई जो इसे त्वरण का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछेगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका इकाई है, तो त्वरण का है। तो इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है मीटर, यस यदि बटा से ऊपर में लेके जाएंगे तो माइनस में उतर आता है, तो मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा कि मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब देखते हैं एस आई यानी कि डैश की इकाई जो है न्यूटन है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसका इकाई न्यूटन है, तो वजन, यानी कि सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो वजन का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई होती है, तो तापमान की एसआई मात्रक जो होती है, तो तापमान को किस में नापते हैं, तो तापमान को केल्विन में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि सापेक्ष राशि नहीं है, यह जो से बहुत मेन रोल निभाता है। एग्जाम में नहीं देखते हैं दी गई राशियों में से सापेक्ष राशि, तो तुरंत कोई सा भी ऑप्शन लगा देते हैं जो आंसर रहता है सापेक्ष राशि में, तो गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समय जो है सो एक प्रकार से सापेक्ष राशि नहीं है, उसके अलावे त्वरण हो गया, दूरी हो गया, वेग हो गया, क्या है, सब सापेक्ष राशि है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.0110⁵ पास्कल के बराबर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, या किसमें पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, और आरआरबी जेई मुजफ्फरपुर जो एग्जाम हुआ था 2014 में आरआरबी जेई, उसमें पूछा गया है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होती है, तो जूल होती है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा डॉप्सन जो होती है, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो डेसिमल, ध्वनि की प्रबलता इकाई जो होती है किसे मापते हैं, डेसिमल में। शक्ति की एसआई मात्रक जो होती है, तो किसका, आवशक्ति। नौसंचालन में दूरी की इकाई जो होती है वो समुद्री मील होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन जो होती है यह गलत है, यानी कि ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भार की एसआई क्या होती है, तो भार को हम लोग किस में मापते हैं, यह क्वेश्चन जो से बहुत पूछा जा रहा है। वजन हो गया और बल हो गया, अब देखते हैं भार हो गया, ठीक है। तो
भार का जो एसआई मात्रक जो होती है सो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, वजन का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संवेग की इकाई है। तो संवेग की इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, किलोग्राम मीटर सेकेंड। यहाँ क्या हो गया, -1। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर गया इसलिए माइनस लेके आया, क्योंकि इस तरह में एक तो लिखा नहीं जाता है, तो ऊपर गया इसलिए -1 आया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो है वह क्या होती है, तो शक्ति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया। यानी कि उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है वह अशक्ति होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रतिदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रतिदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो 27 नंबर, तो लक्स मीटर जो है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिदीप्त जो होती है उसका माप। तो प्रतिदीप्त का मापन जो हम लोग करते हैं सो लक्स मीटर से करते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होती है, तो 10⁻⁻9 मीटर होती है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान जो होती है वह कितना होती है, तो 98 केल्विन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक जो है वह किसकी इकाई है, तो दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है, पार्सेक होती है। कोणीय विस्थापन का मान क्या होती है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होती है वह रेडियन होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 3.26 × 10 3.1026 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पिकोमीटर के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक पिकोमीटर पर 10⁻12 मीटर होता है, एक पिकोमीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन × 1 मीटर 1 जूल बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं पास्कल इकाई है। तो दाब की एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, यानी कि दाब की एसआई मात्रक जो होती है वह क्या कहलाती है, तो वह पास्कल कहलाती है। कैंडेला का मात्रक क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होती है वह कैंडेला होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होती है वह कैंडेला होती है। अब यहाँ पे क्या है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं त्वरण का एसआई मात्रक क्या होती है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक अभी क्या पढ़े थे
क्यों न्यूटन होता है, तो लेकिन न्यूटन नहीं दिया है तो उसके जगह कुछ और दिया होगा, न्यूटन सेकंड दिया है, तो आवेग का एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड होता है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको, किस टाइप से मिलाते हैं, एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी अभी बताते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे समझते हैं, कोई भी ऐसा चूज करो जो कि तुम जानते हो, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, तो ए हो गया डी, तो डी वाला चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो डी के हम मिला दिए किससे, न्यूटन सेकंड से, तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी से 2 वाला आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी से देखते हैं तो 2 आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से दो जो है सो एक ही में है, यानी डी में से एक ही में, तो बस इसका यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो गया, मार के निकल दो। और यदि फिर कहीं मिलता दूसरका में भी या 2 इधर ही फंसता, तब हम लोग पूरा चेक करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई नहीं है। अब हम लोग समझते हैं शक्ति की एसआई मात्रक जो होती है कौन सा नहीं है और कौन सा, तो शक्ति की एसआई मात्रक वॉट भी होती है, ठीक है। अब शक्ति भी होती है कि उद्योग शक्ति में एसआई मात्रक जो क्या होती है, अशक्ति होती है, और किलोवाट घंटा जो है वह शक्ति का एसआई मात्रक भी होती है, लेकिन जूल सेकंड नहीं होती। कार्य की एसआई मात्रक जूल होती है। तो 38 नंबर का आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, तो ध्यान रखिएगा इकाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसमें ऊर्जा की एसआई मात्रा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है वह नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या होती है, जूल होती है, जूल होती है ना, अभी बताएं ना। तो ऊर्जा की एसआई मात्रा जूल होती है, तो इसका आंसर जो होगी और कैलोरी। तो कैलोरी हम लोग किसको मापते हैं, और वाट सेकंड में हम लोग किसको मापते हैं, किलो वाट में किसको मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर जो होगा सो किलो वाट। अब कैसे होगा चलिए समझते हैं। कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी जो है से ऊर्जा की, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है उसको हम कैलोरी मापते हैं, जूल में भी मापते हैं, और वाट सेकंड में भी मापते हैं। हम लोग किस में करते हैं, वाट सेकंड में भी हम लोग मापते हैं। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा की इकाई जो होती है सो वाट घंटा भी होती है, कैलोरी भी होती है और जूल भी होती है। यहाँ होगा नहीं है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रा क्या होती है, तो विभवांतर को हम लोग किसे मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगी। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या होती है, तो ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। किस भौतिक राशि का मात्रक जो होती है सो वोल्ट बटा एम्पियर होती है, किसका होती है, वोल्ट बटा एम्पियर जो होती है सो किस भौतिक राशि का मात्रक होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होती है सो वोल्ट बटा एम्पियर होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 43 का। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होती है वह ओम होती है। आवर्धन का इकाई क्या होती है, तो आवर्धन का इकाई क्या होती है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आवर्धन का इकाई जो होती है वह क्या होती है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, डायप्टर दिया गया है, न्यूटन दिया गया है। तो अब जानते हैं कि आवर्धन जो होती है उसका कोई इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होती है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, वाट होती है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगी, वाट होगी।
तो 45 नंबर का डी इसका सही आंसर हो जाएगी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होती है क्या होती है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होती है डायप्टर होती है, क्योंकि उसको हम लोग डायप्टर में ही मापते हैं। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है? तो फोकस दूरी की एसआई मात्रक जो होती है वह मीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होती है वह क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होती है, जैसे कि बोलते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होती है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होती है सो क्या होती है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या होती है? तो जूल होता है। अभी उसमें ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते थे, तो इसमें विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होगा क्या होगा? तो कैलोरी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होती है? तो किलोवाट घंटा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा एसआई मात्रक नहीं है। तो एम्पियर, एम्पियर जो से विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध जो से किसका? प्रतिरोध जो है सो ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। और बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो से एसआई मात्रक नहीं है। लंबाई की एसआई मात्रक क्या होती है? तो मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगी। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है? तो बैकुरल होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा की एसआई मात्रक जो होती है वह जूल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वह वेबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। न्यूटन के मापन की, तो न्यूटन जो होता है, न्यूटन जो है बल की एसआई, बल के मापन की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें, 55 क्वेश्चन को, जो हर एग्जाम में पूछा गया है मात्रक एवं विमा से।